या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। नवरात्रि का समय चारों ओर खुशियाँ और उमंगें आती है। भारत के हर प्रांत में नवरात्रि के दिन नवदुर्गा का पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। मित्रों, आज हम इस वीडियो पे नवदुर्गा का प्रत्येक रूप का वर्णन करूंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नवदुर्गा माता पार्वती का ही 9 रूप है। माता पार्वती का ये 9 रूप है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। शैलपुत्री माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की बेटी। माता शैलपुत्री की कथा। शैलपुत्री माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की बेटी। माता शैलपुत्री की कथा। माता सती ने घोर तप करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था, मगर प्रजापति दक्ष महादेव को घृणा करते थे। महादेव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जहां महादेव को छोड़कर दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। महादेव को सम्मान दिलवाने के लिए माता सती ने महादेव से अनुमति लेकर यज्ञस्थल पर पहुंची, पर वहां जाकर जब माता सती ने पिता दक्ष को महादेव को निमंत्रण देने को कहा, तब दक्ष ने महादेव के बारे में बहुत ही अपशब्द कहा। माता सती महादेव का ये अपमान सहन न कर पाई और आत्मदाह करके अपना प्राण त्याग दिया। ये जन्म में देवी भगवती पर्वतराज हिमवन की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी शैलपुत्री का 2 हाथ है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। इनका वाहन नंदी है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती नारद जी के उपदेश से महादेव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख खाकर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखा और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बेलपत्र खाकर महादेव की पूजा करती रही। उसके बाद बेलपत्र भी खाना छोड़कर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, जिसके लिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। घोर तपस्या से उनका देह क्षीण हो गया। तब महादेव आए और उनको उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दिया। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू है। उनका कोई वाहन नहीं है। चंद्र घंटा माता के मस्तक पे घंटाकार का अर्धचंद्र है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा जब असुर के विरुद्ध युद्ध में उतरती है, तब उनके घंटे की प्रचंड ध्वनि असुर को भयभीत करती है। माता चंद्रघंटा का 10 हाथ है। माता की दाईं ओर प्रथम हाथ में है कमल, दूसरे हाथ में है तीर, तीसरे हाथ में है धनुष, चौथे हाथ में है जपमाला और पंचम हाथ अभय मुद्रा का है। माता की बाईं ओर प्रथम हाथ में है त्रिशूल, दूसरे हाथ में है गदा, तीसरे हाथ में है तलवार, चौथे हाथ में कमंडलू और पंचम हाथ वरद मुद्रा का है। माता चंद्रघंटा का वाहन बाघिनी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा कु का अर्थ है एक छोटे से और उष्मा का अर्थ है गर्मी अथवा ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात कुष्मांडा का अर्थ है एक छोटे से चीज की ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है।
माता कूष्मांडा का मंद और सौम्य मुस्कान से ब्रह्मांड का रचना हुआ था। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब चारों ओर अंधेरा था। तब माता का मंद और सौम्य मुस्कान से ब्रह्मांड का रचना हुआ था। माता कूष्मांडा के 8 भुजाएं हैं। माता के सातों हाथों में है कमंडल, धनुष, तीर, कमल, अमृतमुंड, कलश, चक्र तथा गदा। माँ के 8वें हाथ में है सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला। माँ की वाहन सिंह है। इन्हें कुम्र अर्थात कुष्मांड की बलि बेहद प्रिय है। माँ की वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में स्थित है। इस लोक में रहने की क्षमता केवल माँ के इसी रूप में है। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनके मूर्ति में भगवान स्कंद बाल रूप में स्थित है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल है। इन्हें पद्मासना और सिंह वाहिनी भी कहा जाता है। कात्यायनी। पौराणिक कथानुसार महर्षि कात्यायन ने माता आदिशक्ति की तपस्या किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुई। माता के जन्म के बाद माता का लालन पोषण ऋषि कात्यायन ने ही किया। माता के इस रूप की पूजा नवरात्रि के 6वें दिन किया जाता है। माता के 4 भुजाएं हैं। माता के एक भुजा में कमल, एक भुजा में तलवार, एक भुजा अभय मुद्रा में, एक भुजा वरद मुद्रा में है। माता का वाहन सिंह है। काल रात्रि। पौराणिक कथानुसार माँ दुर्गा ने जैसे ही रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने काल रात्रि के रूप में अवतार लिया और रक्तबीज का वध करके उसके शरीर से निकले हुए हर रक्त की बूंदों को पी लिया। माता कालरात्रि का रूप भयंकर है। त्रिनेत्र धारिणी माता कालरात्रि व्यग्र चमड़ा पहनती है। उनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं। देवी चतुर्भुजा हैं। उनके चारों हाथों में 2 हाथ में है खड्ग तथा वज्र और बाकी 2 हाथों में एक अभय मुद्रा में और दूसरा वरद मुद्रा में है। उनका वाहन गधा है। नवरात्रि के 7वें दिन उनका पूजा किया जाता है। उन्हें गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। महागौरी। देवी पार्वती ने तप करके भगवान शिव को पति के रूप में पाई थी। घोर तप करने के कारण देवी पार्वती का देह का रंग काला पड़ गया। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके देह के रंग के लिए कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन बहुत आहत हुआ और देवी ने घोर तप करके अपना देह का काला रंग त्याग दिया, जिसके बाद से माता पार्वती का दूसरा नाम महागौरी पड़ा। वृषवाहनी माता महागौरी चतुर्भुजा है। माता महागौरी के 2 हाथ में है त्रिशूल तथा डमरू और बाकी 2 हाथ में एक हाथ है वरद मुद्रा में और दूसरा हाथ है अभय मुद्रा में। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सर्व सिद्धि प्रदायिनी है। पद्मासना देवी सिद्धिदात्री चतुर्भुजा है। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प है। माता सिंह वाहिनी है। तो मित्रों, ये थी माता नवदुर्गा की कहानी। माता नवदुर्गा के पास यही प्रार्थना है कि उन सबकी कृपा हमारे ऊपर सदा सदा बरसती रहे। जय मां नवदुर्गा।